आई होप कि आपको अब तक आवेश के बारे में जो पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा। हमारा अगला टॉपिक है कूलाम। कूलाम क्या है? आवेश का मात्रक। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? सी के द्वारा हम इसे प्रदर्शित करते हैं। अब हमने 10th क्लास में पढ़ा है वैद्युत धारा की परिभाषा कि आवेश प्रवाह की दर को हम वैद्युत धारा कहते हैं। वैद्युत धारा को आई से प्रदर्शित करते हैं। आई बराबर क्यू अपॉन टी, यानी वैद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। यहाँ से यदि हमें आवेश का मान निकालना होगा तो समय कहाँ चला जाएगा? धारा के साथ, तो धारा इंटू समय। इसको यदि हम लिखें, आवेश को हम क्यू लिख सकते हैं, धारा को आई और समय को टी। क्यू बराबर आई टी। इस फॉर्मूले का यूज हमें आगे कई चैप्टर्स में करना है। हमारा अगला टॉपिक है कूलाम का नियम, कूलाम्स लॉ। अब जैसे हमने फर्स्ट ईयर में 9th में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा है, ठीक उसी प्रकार हमारा कूलाम का नियम भी है। अब वहां पे हम दो पिंडों की बात करते हैं, यहाँ पर हम दो आवेशों के बारे में पढ़ेंगे। माना कि हमारे दो आवेश हैं, एक आवेश है Q1, दूसरा आवेश है Q2। अब यहाँ पर हमने दोनों आवेश को कैसा ले रखा है? प्लस प्लस। तो दोनों आवेशों के बीच यहाँ पे क्या होगा? प्रतिकर्षण। अब यहाँ पर हमने अपने आवेश ले रखे हैं, एक आवेश ले रखा है प्लस का, एक आवेश ले रखा है माइनस का। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? हमारा आकर्षण। तो दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल, चाहे वो आकर्षण का हो या प्रतिकर्षण का हो, तो इसको हम देखिए कैसे सीख सकते हैं। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला, इसके बीच में कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण। दो आवेशों के बीच कार्य करने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल। आवेश पहला क्या है? Q1, दूसरा आवेश क्या है हमारा? Q2। दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी कितनी है? R है। बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन R का स्क्वायर। तो यहां से यदि हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हमारा एक कांस्टेंट आता है K। Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो दो बिंदु आवेशों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये डायग्राम भी आप लोग बनाएंगे और इस बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में होती है। अब देखिए, अब माना कि हमारे दो आवेश हैं Q1 Q2, बीच की दूरी है R, तो हमारा फॉर्मूला क्या आया था? F बराबर Q1 अपॉन Q2 अपॉन R स्क्वायर। प्रोपोर्शनल का साइन हटा के कांस्टेंट आया है K। K क्या है यहाँ पे? अनुक्रमानुपाती नियतांक। और जिसका मान होता है K का मान यहाँ पर किसके बराबर होता है? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस K की जगह पे हम ये वाली वैल्यू अपनी पुट कर सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो K की जगह पे हमने क्या रख दिया? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये हमारा क्या निकल गया है? दो आवेशों के बीच कार्य करने वाले बल का फॉर्मूला। अब देखिए, एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर क्या होती है? निर्वात की विद्युतशीलता। अब निर्वात की विद्युतशीलता के बारे में मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है। एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 और इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब देखिए, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 का मान रख देंगे। पाई की वैल्यू हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अभी अभी हमने पढ़ी है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 और मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
अब जब हम इस पूरे को सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारी वैल्यू आएगी, इसको आप लोग कॉपी में सॉल्व भी करेंगे। वैल्यू आएगी 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम, क्योंकि न्यूटन मीटर स्क्वायर कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कुलाम कहाँ जाएगा, नीचे। तो 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कुलाम। तो पहले हमने यहाँ पे क्या यूज किया था, के की वैल्यू रखी 1/4πε0। अब 1/4πε0 की भी हमारी वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई है, 9 इंटू 10⁹ तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की जगह पे क्या रख सकते हैं, 9 इंटू 10⁹। इसको देखिए हमने इसलिए सॉल्व कर रखा है, आगे हमें कई सारे न्यूमेरिकल करने पड़ेंगे। अब बार बार तो हम इस पूरे की वैल्यू नहीं निकालेंगे, क्योंकि हमें वहां पे Q1, Q2 और R की वैल्यू दी होगी। इस वैल्यू को तो हमें बार बार खुद निकालना पड़ेगा। तो इस वैल्यू को यदि हम लोग यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं और इसको याद कर लेते हैं तो आगे जाके हमें बार बार इसको निकालना नहीं पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और बल का मात्रक हम लोगों को पता है क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से हम लोग एक चीज और निकाल सकते हैं, एक कूलाम की परिभाषा। फिजिक्स में हमें क्या होता है कि अभी हम कूलाम पढ़ा हमने आवेश का मात्रक, तो हम कूलाम की परिभाषा निकालेंगे। आगे जाके हम प्रतिरोध का मात्रक ओम पढ़ेंगे, तो हम ओम की परिभाषा निकालेंगे। तो फिजिक्स में हम जितने मात्रक पढ़ते हैं उनकी हम क्या करते हैं, परिभाषा को भी साथ में पढ़ते हुए चलते हैं। तो देखिए, एक कूलाम की परिभाषा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अपने याले फॉर्मूले में F बराबर 9 इंटू 10⁹ Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर में Q1 और Q2 यानी आवेश को, दोनों आवेश क्या है हमारे, हम इस आवेश को मान लेते हैं कि ये 1 कूलाम के बराबर है। R क्या है, दोनों आवेशों की जो बीच की दूरी है उसको हम मान लेते हैं 1 मीटर है। तो ठीक है, अब यदि हम यहाँ पे आवेश का मान क्या रखेंगे, 1, और दूरी का मान भी 1 रखेंगे, तो F बराबर क्या आ जाएगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन। ठीक है, सिंपल है। F बराबर 9 इंटू 10⁹ न्यूटन होगा। तो यहां से हमारी क्या निकल जाएगी, एक कूलाम की परिभाषा। एक कूलाम वह आवेश है, एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर स्थित किसी अन्य समान परिमाण के आवेश को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करता है। अब ये प्रतिकर्षित क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमने समजातीय आवेश की बात की है। समजातीय आवेश का मतलब, यदि पहला आवेश हम प्लस लेंगे तो दूसरा आवेश भी हमारा क्या होना चाहिए, प्लस, और पहला आवेश हम माइनस लेंगे तो दूसरा आवेश भी क्या होगा हमारा, माइनस। तो उस कंडीशन में एक कूलाम की परिभाषा निकलेगी, एक कूलाम वह आवेश है जो अपने से 1 मीटर की दूरी पर निर्वात की परिभाषा मैं आपको बाद में बताऊंगी, निर्वात में रखे उसी परिमाण के किसी अन्य समजातीय आवेश को 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित करता है। यानी एक आवेश हमारा, हमने माना कि हमारा एक आवेश यह है, एक आवेश यह है, तो ये वाला आवेश, इसको यदि इन दोनों के बीच की दूरी 1 होगी, इसका मान 1 कूलाम होगा, इसका मान 1 कूलाम होगा, 1 कूलाम होगा, तो ये वाला आवेश क्या करेगा, इस आवेश को कितने न्यूटन के बल से आकर्षित करेगा, 9 इंटू 10⁹ न्यूटन के बल से आकर्षित करेगा।